दिल टूटा तो फिल्मों में आए, कभी कॉलेज नहीं गए। 1 दिसंबर 2023 को फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी। हर तरफ फिल्म में रणवीर कपूर और बॉबी देओल के काम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे लोग। इन दिनों आबिद हक के रोल में दिखे सौरभ सचदेवा भी लोगों को पसंद आए। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद सौरभ ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी थी। इसी बीच यह बात भी लाइमलाइट में आ रही है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि राणा दग्गुबाती, दुलकार सलमान, तृप्ति डिमरी, वानी कपूर, अर्जुन कपूर और वरुण धवन जैसे सेलेब्स के एक्टिंग कोच भी रहे हैं। हाल ही में एनिमल के सक्सेस पार्टी में सौरभ से मिलना हुआ। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ अनकहे किस्से बताए। इन्हीं किस्से को विस्तार में बताते हैं आपको। सौरभ बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म हल्द्वानी में हुआ था, लेकिन परवरिश दिल्ली में हुई। बचपन से ही डिस्लेक्सिया से पीड़ित था। परिवार में किसी को पता नहीं थी, इसी कारण स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई। बहुत बार कई सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। नंबर्स या अक्षर हर बार भूल जाते थे। टीचर्स ये बात समझ नहीं पाते थे। वहीं आम पेरेंट्स की तरह माँ बाप ही चाहते थे कि मैं अच्छे से पढूं, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा रहा। मार्शल आर्ट्स और बैडमिंटन का बहुत शौक था। पेंटिंग का भी शौक रहा। डिसलेक्सिया एक मानसिक बीमारी है जो बच्चों में अधिक देखी जाती है। इस बीमारी में मरीज को पढ़ने, लिखने और शब्दों को बोलने के साथ याद करने में परेशानी होती है। इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, हालांकि बच्चे इससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। सौरभ कहते हैं कि मैंने कभी एक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा था। शुरुआत में दादाजी से प्रेरित होकर मैं सेना में जाना चाहता था। कुछ समय बाद इससे भी मन हट गया। सच कहूँ तो करियर कुछ होकर लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। 21 साल की उम्र में मुझे पहला प्यार हुआ, मगर कुछ समय बाद उस लड़की ने ब्रेकअप के लिए कहा। ब्रेकअप की वजह ये थी कि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। वो एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके साथ रहने की चाहत में मैंने ठान लिया कि अब मैं ज़्यादा पैसे कमाने वाला काम करूँगा। ऐसे में मैंने हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया। मुश्किल से यह कारोबार किसी तरह 1 साल तक चला, फिर इसे बंद करना पड़ा। जब हमने उनसे पूछा कि एक्टर बनने का फ़ैसला कब किया, तो उन्होंने कहा हर तरफ का रास्ता बंद हो गया था। तब एक दोस्त ने कहा तू अच्छा दिखता है, मॉडलिंग कर ले। उसकी बात सुनकर मैं भी रईस बन सकता हूँ, मुझे लगा। फिर दोस्त की सलाह मानकर मॉडलिंग में उतर गया। इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाया। रैंप पर जाते ही नर्वस हो जाता। थक हार कर मॉडलिंग से भी हट गया। इस दौरान मैंने थिएटर में सलमान खान की कोई फिल्म देखी, जिसे देखने के बाद लगा कि अगर एक्टर बन गया तो पक्का रईस हो जाऊँगा। फिर एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग क्लास ढूंढने लगा। तब लखनऊ में रहने वाले एक परिचित ने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल के बारे में बताया और इसी तरह से बैरी सर से के एक्टिंग स्कूल पहुंच गया। वहां जाने के बाद रईस और फेमस होने का सारा भूत उतर गया। मेरे अंदर जो झिझक थी, हिचकिचाहट थी, वक्त के साथ खत्म होने लगी। हालांकि इसमें भी वक्त लगा। डिस्लेक्सिया की वजह से कोई चीज़ याद जल्दी नहीं होती थी। धीरे धीरे उन चीज़ों को रटने के बजाय उनका विजुअलाइजेशन करने लगा। इससे चीज़ें आसान होने लगी। करीब 1 साल बाद स्टूडेंट्स को एक्टिंग सिखाने का ऑफ़र मिला। ऑफ़र सुनते ही मैं डर गया। मुझे लगता था कि पढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने स्कूल में कभी भी अपने टीचर्स को सम्मान नहीं दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कभी मेरी परेशानियों को समझा ही नहीं। वो सब्जेक्ट नहीं मुझे पढ़ाते थे। तब वहाँ के कुछ दोस्तों ने कहा बैरी सर ने तुम्हारे अंदर कोई स्पार्क देखा होगा, तभी ये काम ऑफ़र किया, तुम्हें ये काम करना चाहिए। मैंने भी इस बात पर गौर किया और बैरी सर से कहा सर मैं कुछ दिन तक यह काम करूँगा, अगर मैं अच्छा चला तब आगे जारी रखूँगा, वरना छोड़ दूँगा। इसके बाद 5 साल तक सर की क्लास में बच्चों को एक्टिंग सिखाया। फिर मुझे मुंबई आना था। मुंबई इसलिए आना था क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पर जॉब कर रही थी। सर को बिना बताए तो नहीं आ सकता था। एक दिन उनसे बातचीत की, फिर बिना कहे ही समझ गए कि मुझे मुंबई जाना। 2005 में मुंबई आया। सोचा था कि यहाँ आकर छा ही जाऊँगा, मगर 10 से 11 महीने बेरोजगार रहा। रोज़ ऑडिशन देने जाता था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता। ये चीज़ें अंदर ही अंदर मुझे तोड़ने लगी थी। खुद से विश्वास उठने लगा था। सोचता था कि अच्छा ऑडिशन ही नहीं देता हूँ, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। इस वजह से ऑडिशन देना ही बंद कर दिया। फिर आपदा को ही अवसर बना लिया।
वहाँ के स्ट्रीट किड्स को एक्टिंग सिखाने लगा। इसी बीच उड़ीसा के डायरेक्टर मनमोहन महापात्रा एक फ़िल्म बना रहे थे, जिसके लिए मैंने एक बच्चे को ट्रेन किया। फिर एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक लड़के को ट्रेन किया। उस लड़के को काम के बदले हर दिन 3,000 रुपये मिलते थे। यह पैसे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। तंगी से गुजर रहे उसके परिवार को इन पैसों से बहुत मदद मिली। उस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर में भी भेजा गया। ये अब तक का बेस्ट काम था मेरा। कुछ समय बाद बैरी सर भी मुंबई आ गए और फिर उनके साथ बच्चों को एक्टिंग सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ। अनुराग कश्यप की सीरीज सेक्रेड गेम्स में 2016 में बैरी सर को धर्मशाला शिफ्ट होना था और मुझे टीचिंग छोड़कर स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन में करियर बना था। कुछ समय बाद फिर पैसों की कमी हो गई। तब मैंने खुद के एक्टिंग क्लास द एक्टर ट्रूथ मुंबई के आराम नगर में खोला। जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा बच्चे एक्टिंग क्लास से जुड़े। इसी तरह राइटिंग का काम भी चलता गया और पैसे भी आने लगे। मेरा ऑफिस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के पास में था। एक दिन उनके ऑफिस से किसी ने मुझे वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स के ऑडिशन के लिए अप्रोच किया। 2-3 ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। फिल्म एनिमल में आबिद हक का स्क्रीन स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं था, हालांकि इसके बावजूद सौरभ ने लाइमलाइट लूट ली। फिल्म की कहानी सुनने के बाद सौरभ इस उथल पुथल में थे कि वो यह रोल करे या नहीं। उनका कहा, जब पहली बार संदीप सर ने कहानी का नरेशन किया तो मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आया। सोच में पड़ गया कि वो किस दुनिया की कहानी दिखाना चाह रहे हैं। तब मैनेजर अमित ने कहा कि मुझे ये फिल्म ज़रूर करनी चाहिए। उनका कहना था कि आने वाले समय में एनिमल ब्लॉकबस्टर साबित होगी। अमित की बात सुन मैंने इस फिल्म में काम कर लिया। एनिमल में तृप्ति डिमरी के कोच भी सौरभ है। उनका कहना है कि कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी आगे निकल जाएगी। वो अपने आप में रहती थी पर सभी चीज़ों को बारीकी से समझती थी। एनिमल में सौरभ ने रणवीर के दुश्मन का रोल निभाया। हालांकि रियल लाइफ में दोनों बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते। वहीं बॉबी सर के साथ भी काम करके सौरभ को मज़ा आया। सौरभ का कहना है कि बॉबी देओल को देखकर एनर्जी आ गई। इस वजह से सेट पे काम करने में मज़ा आया। वरुण धवन को सौरभ अपना फेवरेट स्टूडेंट बताते हैं।